को खास करके डीसी वाले सभी नाजरीन को अपने मेजबान मुदस्सिर वानी का सलाम और आदाब। पहुंचे नाजरीन, बात करें तो इस वक्त हम ब्योली बैर बाग में मौजूद हैं और आपको बता दूं सभी जितने भी डोडा की तरफ रहने वाले थे या इससे पहले जब उनको कहीं भी ट्राई देनी होती है, गाड़ी की हो या मोटरसाइकिल की हो, तो उनको यहाँ से भदरवा जाना पड़ता था और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार एडमिनिस्ट्रेशन और ARTO डोडा साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है और अब जो है गाड़ी की हो या फिर मोटरसाइकिल की, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, सभी की ट्राई जो है बैरबाग ग्राउंड में होगी। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग आप देख रहे हैं, ये यहाँ के लोकल भी हैं और इनसे भी बात करेंगे कि ये कितने खुश हैं और बाकी आपने तादाद भी देखी किस तरह से, कितने लोग यहाँ पर जमा हैं और कितने लोग जो है बाहर से ट्राई के लिए यहाँ पर आए हैं। फिलहाल यहाँ के लोकल से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्टी के खास और मैं कहूँगा कि एक रीढ़ की हड्डी अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात अगर की जाए तो डार साहब है, इनसे ही बात करेंगे। डार साहब, सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं। एक इनिशिएटिव जो है जिला इंतजामिया ने लिया है, ARTO साहब को जो है एडिशनल चार्ज यहाँ पर मिलता है और उसके बाद तमाम लोगों के लिए खुशखबरी बनी और तमाम लोग आप यहाँ देख रहे हैं आए हुए हैं और वो जो है यहाँ पर ही, जहाँ से भदरवा जाना पड़ता था लोगों को, अब आसानी हो गई। वो क्या कहना चाहेंगे? जी मुदस्सिर साहब, शुरू में तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप शॉर्ट नोटिस पे जो है यहाँ पे पहुँचे और आपने जो कवर किया यहाँ पे, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का जब आपने नाम दिया तो इसके साथ हम इनकलाब का भी जो नाम लेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी इनकलाब का नाम है। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो MLA साहब हैं, MLA महराजुद्दीन मलिक साहब की क़यादत में एक रेवोल्यूशनरी चेंज, एक इनकलाबी तब्दीली जो है ज़िला डोडा के अंदर आ रही है। देखिए, जो बातें पिछले 10 साल से या 15-20 साल से नहीं हो पा रही थी, जो मसाइल हल नहीं हो पा रहे, वो ऑटोमेटिकली आज की डेट में हल हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तो सबसे पहले MLA महराजुद्दीन मलिक का ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया। और उसके बाद जो है यानी ARTO जो डोडा आज नए आए हैं, जिनको एडिशनल चार्ज यहाँ का मिला है, बहुत ही मतलब एक नेक दिल इंसान हैं और बोल्ड भी हैं और डिसीजन टेकिंग पावर इनके अंदर मैंने देखी। ये किसी भी ना सियासत का ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव का शिकार नहीं हुए, बल्कि यहाँ के नौजवानों की जो तड़फ थी, लोकल्स की जो उम्मीद थी और ये इंसाफ का एक फैसला करना था और इन्होंने ये फैसला किया। और आज की डेट में जो डोडा के इर्द गिर्द इसके गिरदोनवाह में जो नौजवान रहते हैं, जिन्होंने ये ट्राई देनी थी, तो वो आराम के साथ डोडा से ऊपर करीबन 4 किलोमीटर दूर जो है ब्योली पंचायत पड़ती है। तो ये डोडा का ताज है ब्योली, क्योंकि सर पे है ब्योली इलाका, तो इसलिए आज जो है यहाँ आप रौनक देख रहे हैं। यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ हैं और यहाँ सैकड़ों लोग आए हुए हैं, नौजवान तबका आया हुआ है। इस तरीके से ब्योली पंचायत जो है, ये इलाका जो है एक्सप्लोर होगा, ये मैप पे आ जाएगा, लोगों की नज़रों में आ जाएगा। और मैं यहाँ के नौजवान जो हैं, यहाँ के लोकल जो हैं, इन लोगों की इतनी खुशी है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। अपनी मशीनें लगा के, अपने डंपर लगा के इन्होंने यहाँ की रोड जो है उसको बेहतर बनाया, ताकि बाहर से आने वाले मेहमान जो हैं, नौजवान जो हैं, ऑफिशल्स जो हैं, वो किसी किस्म की जो दिक्कत का सामना ना करें। इन्होंने हज़ारों रुपया लगाया यहाँ पे और इस प्रोग्राम को, इस टेस्ट को या इस ड्राइविंग टेस्ट को कामयाब बनाया। तो हम ARTO साहब ने भी जो है यहाँ पे जब देखा कि नौजवान तबका शाना बशाना, कोई पानी लेके है, कोई फूल लेके है, कोई रिबन लेके है, तो बड़ी खुशी उन्हें महसूस हुई और इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आइंदा जो है आप ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिएगा और हम भी आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, खिते चिनाब में लगातार जो है सड़क हादसा रहते हैं और लाइसेंस भी होता है, सब कुछ होता है, सड़क हादसा होते हैं, एक कमी है अभी वो क्रैश बैरियर की है। और महराज साहब की आपने बात की, अभी MLA हैं वो, और फंड्स की अगर बात की जाए या फिर सड़क के जो क्रैश बैरियर्स है उनके लिए कोई जो है आगे MLA महराज मलिक साहब ने कोई रखा है, कोई फंड्स रखी है कि आने वाले कल में इन सड़क हादसा को रोका कैसे जाए? जी मुदस्सिर साहब, देखिए CDF जो होता है करीबन 3 करोड़ रुपया होता है 1 साल का, तो 3 करोड़ रुपया से कुछ बन नहीं सकता है, लेकिन वो छोटा सा एक असिस्टेंस होता है लोगों के लिए
लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि PMGSY डोडा ने करीबन 150 किलोमीटर के लिए जो है वो क्रैश बैरियर्स का प्लान जो है वो फ्रेम किया हुआ है, वो बना दिए गए हैं कागज़। इसी तरीके से R&B डोडा ने भी इनिशिएटिव लिया है, करीबन उन्होंने भी 50-60 किलोमीटर के करीब जो भी मतलब सीरियस पॉइंट्स हैं हमारी सड़कों के ऊपर, वो प्रोजेक्ट्स जो है बना दिए हैं और वो वेट भी किए गए हैं। और इंशाल्लाह आप पुरुमीद रहें और पूरी आवाम जो है वो पुरुमीद रहे कि इस साल जो है करीबन हम 60 से 70% रोड्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फॉल करती हैं उन पे क्रैश बैरियर्स जो है बहुत अच्छे ढंग से लगाए जाएंगे। आखिरी सवाल रहेगा, डॉक्टर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ का युवक जो है परेशान रहता था कि भद्रवाह जाना है, वहाँ पर जो है टेस्ट देना है, ट्राई देनी है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? दिल की बात कहना चाहूँगा, तमाम नौजवान इस वक्त बेरोजगारी के आलम में इस वक्त जूझ रहे हैं, यानी इस वक्त अर्निंग जो है, कमाई का कोई भी साधन नहीं है नौजवानों के पास। अब यहाँ तक देखा जाए कि यही नौजवान जो यहाँ पे टेस्ट पास कर रहे हैं, कोई जो है वो 4 व्हीलर का कर रहा है, कोई टिपर का, कोई मशीन का, क्यों? इसलिए कि कल वो रोजगार हासिल करने के लायक बन जाएंगे, उनके पास लाइसेंस होगा। तो इस सिलसिले में हर नौजवान आज इसको जो टेस्ट दे रहा है वो रोजगार के व्यू पॉइंट से दे रहा है। इसलिए मैं मुख्तसरन फिर से एक बार DC डोडा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक बार उनने पर्सनली यहाँ विजिट किया था, यहाँ के नौजवानों से मिले थे और उनको भी आश्वासन दिलाया था कि इस ग्राउंड को भी हम बेहतर बनाएंगे और यहाँ जो कुछ भी जो है रोजगार का साधन हो सके इस ग्राउंड से वो भी जनरेट करेंगे। और फिर से ARTO डोडा एक बहुत ही हमदर्द इंसान है, बहुत ही मैं कहना चाहूँगा बहुत ही सादा तबीयत के इंसान हैं। तो हम चाहते हैं कि इनकी जो है पूरी पोस्टिंग जो है यहाँ पे की जाए, इनको फुल एज ARTO डोडा लाया जाए। किश्तवाड़ में इन्होंने बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दिए हुए हैं और किश्तवाड़ में किसी और को भेजा जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जो है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ये जो डोडा है यहाँ पे बहुत बर्डन है हेडक्वार्टर पे, तो एक RTO का यहाँ एडहॉक बेस नहीं भैया जो है वो एडिशनल बेस नहीं बल्कि फुल टाइम हमें चाहिए। तो हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बेवली के नौजवानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा वार्म वेलकम किया यहाँ ARTO साहब डोडा का। और यहाँ के बाहर से जो जितने भी मेहमान आए हुए हैं यहाँ टेस्ट देने, हम इनको मेहमान कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये ड्राइविंग टेस्ट के लिए आए, तो हम इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़ुर साहब, आपको बता दूं एक अच्छी बात उन्होंने कही कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है और उसको लेकर जो है सभी लोग जो है सभी जवान चाहते हैं कोई ड्राइवर बन रहा है और ड्राइवर से जो है अपने कल के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए पेट पाल सकता है। कुछ लोकल्स भी हैं, एक सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, आपके इलाके में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर MLA साहब की गाइडलाइंस में हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यासर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और यहाँ डार साहब हैं, इनका भी शुक्रिया है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जाफर साहब हमारे हैं डोडा के सपोर्ट ऑफिसर। उन्होंने बहुत दिलचस्पी से ये काम किया, क्योंकि वो लोकल थे। उन्होंने बहुत दिलचस्पी से काम किया, यहाँ के लिए पैसा मंगवाया और उसके बाद जो आज सपोर्ट ऑफिसर हैं उन्होंने भी मेहनत की। और DC साहब का भी हम शुक्रिया करते हैं, उन्होंने बहुत चक्कर यहाँ लगाए और उन्होंने भी बहुत काम किया। तो जनाब, ये स्टार्ट में तो सिर्फ हमें मनरेगा से मतलब 1 लाख रुपया से शुरू किया था, तो इंशाल्लाह फिर सब लोगों की मदद से तो मतलब ग्राउंड बन गया। इस वक्त मैं शुक्रिया करता हूँ सपोर्ट ऑफिसर का, ये जो हमारे RTO ऑफिसर हैं और MLA साहब ने भी इनको गाइड किया कि यहाँ पर आए, तो हमारी बेवली की रौनक बढ़ गई, हमारे नौजवानों के हौसले अफजा हो गई, हौसला बढ़ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया है इन लोगों का और DC साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने भी दिलचस्पी दी। और ये हमारे RTO साहब हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने भद्रवाह से मतलब यहाँ लाए इस प्रोग्राम को। यहाँ के बच्चे जाते थे भद्रवाह, किसी को किराया नहीं होता था, किसी को टाइम नहीं होता था, किसी का दिन ज़ाया हो जाता था, नहीं पहुँच पाता था। तो यहाँ नज़दीक है, डोडा से तकरीबन 3 किलोमीटर यहाँ है, बेवली पंचायत 4 किलोमीटर पे है, ये 1-2 किलोमीटर नीचे ही है। यहाँ बहुत नज़दीक है, किराया भी बच जाता है और टाइम का भी पता चलेगा। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि RTO साहब को बहुत मुबारक है। नाज़ुर, आपको बता दूं लोगों की डिमांड है और लोग जब से ARTO डोडा साहब ने यहाँ एडिशनल चार्ज संभाला है तब से जो है लोगों के दिलों में छू गए हैं और इनके काम और इनके कारनामे देखकर अब लोग ये बता रहे हैं कि इनको जो है एडिशनल चार्ज यहाँ नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से इनको यहीं रखा जाए और किश्तवाड़ में किसी और को जो है चार्ज दिया जाए ताकि यहाँ डोडा की जो मुश्किलातें हैं इनका अजाला हो पाए।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई अच्छा इनिशिएटिव होता है जिला इंतजामिया का, तो यहाँ का युवक चाहे फिर वो किसी भी पंचायत का है और जवान जो है पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और आज आपने देखा कि जवान चाहता है सिर्फ और सिर्फ तरक्की। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा।